हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्लांट किंगडम बाकी वीडियोस हम कर चुके हैं काफ़ी अच्छे से। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है जिम्नोस्पर्म। ये हमारी आखिरी वीडियो है। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में हम आगे देखेंगे कि एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट हैव फ्री गैमेटोफाइट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट हैव फ्री गैमेटोफाइट। तो इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, गैमेटोफाइट। इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनमें गैमेटोफाइट फ्री स्टेज में नहीं है। अब अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें, ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी कैसे थी, गैमेटोफिटिक थी। टेडोफाइट की बात करें तो स्पोरोफिटिक तो मेन प्लांट बॉडी थी, बट इसमें क्या था, प्रोथैलस जो था, जो इसका प्रोथैलस था वो कैसा था, फ्री लिविंग था। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक हो जाएगी और इसके जो गैमेटोफाइट्स हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स, वो कैसे होते हैं, वो डिपेंडेंट होंगे प्लांट अपने स्पोरोफाइट प्लांट के ऊपर। तो वो कैसे होंगे, वो फ्री लिविंग नहीं होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, फोर्थ, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो आपका आंसर 4 जो है करेक्ट है। आगे चलते हैं, सीड प्लांट आर आल। तो कह रहा है कि जो सीड प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अभी हम टेरिडोफाइट्स के अंदर पढ़ के आए हैं कि सीड प्लांट होने के लिए प्लांट का हेट्रोस्पोरस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेट्रोस्पोरी जो है वो एक की फीचर, मतलब एक इम्पॉर्टेंट फीचर ही है सीड प्लांट का। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, हेट्रोस्पोरस। ठीक है, व्हाई जिम्नोस्पर्म रिफर टू एज नेकेड सीड प्लांट। अब देखो, हम जिम्नोस्पर्म को जो है वो हम बोलते हैं कि ये नेकेड सीड प्लांट है। इसका मतलब क्या हुआ, इनकी सीड जो है, सीड तो इसके अंदर फॉर्म हो रहा है, सीड फॉर्मेशन हो रहा है, बट सीड जो है कवर्ड नहीं है। अब ये क्यों होता है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारा ओव्यूल है, जो हमारा ओव्यूल है वो तो सीड बना देता है, और जो इसके बाहर जो हमारा ओवरी वाल्स है, ओवरी वाल्स हैं, ये आगे चल के फ्रूट फॉर्म करते हैं, आपने देखा ही होगा। तो ये क्या करता है कि जो हमारे ओवरी वाल्स हैं वो क्या करते हैं, वो कवर्ड करके रखते हैं सीड को। ठीक है, अब जो है जिम्नोस्पर्म के अंदर ओव्यूल तो पाया जाएगा, बट ओवरी वाल जो है लैक करता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड है, दे लैक ओवरी वाल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में कुछ 4 पॉइंट्स हैं, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, बिल्कुल सही है, और टाल प्लांट और श्रब। तो ये लाइन बिल्कुल सही है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या हो, मीडियम साइज के ट्री होते हैं, टाल प्लांट्स भी होते हैं और श्रब भी होते हैं। ये आपका एग्जांपल है, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म दैट जाइंट रेडवुड ट्री, जिसको बोलते हैं सिक्वायर ट्री, इज़ वन ऑफ द टालेस्ट ट्री स्पीसीज, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन ये है कि रूट आर जनरली फाइब्रस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रूट जो है कैसे हैं, फाइब्रस हैं। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, नेकेड। अब इस 4 में से कौन सा गलत दिख रहा है, तो जो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। रीज़न ये है कि फाइब्रस रूट जो है वो नहीं होते, यहाँ पे होता है तुम्हारा टैप रूट। कौन सा रूट होता है, टैप रूट। ये देखिए, तो क्या होता है कि द रूट आर जनरली टैप रूट। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म। रूट्स इन सम जनरा हैव द फंगल एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं माइकोराइजा, और माइकोराइजा शो कौन करता है, पाइनस शो करता है, बिल्कुल सही है। स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड कोरोलाइड रूट आर एसोसिएशन विद द नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया। ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है।
जो कोरलाइड रूट होता है वो किस में होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया के अंदर। अब थर्ड है द स्टेम आर अनब्रांच इन पाइनस सिड्रस आर ब्रांच इन द साइकस। ये आपका स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। अगर बात करें ब्रांच की, तो ब्रांच होता है आपका पाइनस और सिड्रस, और अगर अनब्रांच की बात करें तो ये आपके होते हैं साइकस। यहाँ पे पूरा पूरा क्या हुआ, स्टेटमेंट को उल्टा लिख दिया गया है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो थर्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए द स्टेम आर अनब्रांच्ड साइकस के अंदर है, और ब्रांच किसके अंदर है, पाइनस के अंदर है। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें क्या हुआ, हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो जिम्नोस्पर्म का है और वो करेक्ट है। द लीव इन द जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू द विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिड एंड विंड। कह रहा है कि जो लीव की, इनकी जो लीव्स की बनावट है ये इस तरीके से है कि वो टेम्परेचर को सह ले जाएँ, ह्यूमिडिटी को सहें और विंड को। तो बिल्कुल सही है। इनमें क्या होगा अभी आप देखेंगे आगे क्या होता है। इन कोनिफर द निडल लाइक लीफ कैसी होती है, लीफ जो होती है बिल्कुल निडल लाइक हो जाती है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। देयर थिक क्यूटिकल, उसके ऊपर एक थिक क्यूटिकल पाया जाता है। सक्कन स्टोमेटा कुछ ऐसे, स्टोमेटा कुछ अंदर की तरफ पाया जाता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं और वाटर लॉस जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसके ऑल ऑफ द सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें सही हैं। यहाँ देखिए लीव्स इन द जिम्नोस्पर्म आर वेल अडॉप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड द विंड, बिल्कुल सही है। इन कोनिफर द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। देयर थिक क्यूटिकल एंड सक्कन स्टोमेटा आल्सो हेल्प टू द रिड्यूस वाटर लॉस। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द जिम्नोस्पर्म। द जिम्नोस्पर्म आर द होमोस्पोरस, पहला ही स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट मिल गया। जो हमारा जिम्नोस्पर्म होते कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, ये बिल्कुल सही है। टू काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन द स्पोरोफिल्स व्हिच आर अरेंज स्पायरली अलोंग दैन एक्सिस, और उसको बोलते हैं कोन या स्ट्रोबिलस। द स्ट्रोबिलस बियर माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड द माइक्रोस्पोरेंजिएट, या जिसको बोलते हैं मेल स्ट्रोबिलाई, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ देखिए द जिम्नोस्पर्म आर द हेट्रोस्पोरस, ठीक है। दे प्रोड्यूस्ड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। द टू काइंड ऑफ द स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स व्हिच अरेंज्ड स्पायरली अलोंग एन एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं कोन, ठीक है। अब आते हैं आगे। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इन ए मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन व्हिच इज हाईली रिड्यूस्ड and confined to only a limited number of cell. This reduced gametophyte is called, तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए गैमेटोफिटिक कंडीशन पूछ रखा है कि आपके जो जिम्नोस्पर्म है उसके गैमेटोफाइट को बोलते हैं क्या है, तो सीधे से याद रखिएगा उसके गैमेटोफाइट को बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द जिम्नोस्पर्म। अब इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। The male or the female cone, the male or female cone strobili may be born on the same tree, Pinus. In cycas, male cone and female cone are born on a different plant. In cycas, male cone and the megasporophylls are born on the different plant. The development of the pollen grain takes place within the microsporangia. तो द मेल एंड फीमेल कौन आर द स्टोरी में भी बोर्न ऑन द सेम ट्री। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। एक मिनट, इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द जिम्नोस्पर्म। तो द मेल आर द फीमेल कून आर द स्ट्रोबिलाई मे बी बोर्न ऑन द सेम प्लांट, बिल्कुल सही। पाइनस के अंदर जो मेल कून और फीमेल कून है वो सेम प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं। इन साइकस मेल कून एंड फीमेल कून
are born on the different plant. In cycas, male cone and the mega sporophylls are born on the different plant. The development of the pollen grain takes place within the microsporangia. ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है और ये भी बिल्कुल सही है. अब इन दोनों में क्या है, यहाँ पे देखिए एक ही जगह पे चेंज दिख रहा है. मेल कोन तो कॉमन है, यहाँ पे लिखा हुआ फीमेल कोन और यहाँ पे लिखा हुआ है मेगा स्पोरोफिल. तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी मेंशन करता है कि आपके साइकस के अंदर मेल कोन तो पाया जाता है, साइकस के अंदर मेल कोन प्रेजेंट है, बट फीमेल कोन की जगह पे वहाँ पे पाया जाता है मेगा स्पोरोफिल. तो इस चीज़ को याद रखिएगा. तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट है. यहाँ देखिए लिखा हुआ है द मेल आर द फीमेल कोन आर द स्टोबलाई मे बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री. बिल्कुल सही है, पाइनस के अंदर. हाउ एवर इन साइकस मेल कोन एंड द मेगा स्पोरोफिल आर बॉर्न ऑन द डिफरेंट ट्रीज. ठीक है, अब आते हैं फाइंड द नंबर ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द जिम्नोस्पर्म. अब जिम्नोस्पर्म के बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट सही हैं. अब देखिए क्या होता है कि द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल जिसको बोलते हैं न्यूसिलस. बिल्कुल सही है. जिम्नोस्पर्म के अंदर जो होते हैं न्यूसिलस, जो सारे न्यूसिलस पाए जाते हैं उनमें से कोई एक सेल ऐसा होता है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है और वो बनाता है मेगास्पोर मदर सेल. सेकंड क्वेश्चन है द न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय द एनवेलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल. ये भी स्टेटमेंट आपका सही है कि जो न्यूसिलस होता है वो एनवेलप द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ओव्यूल. द ओव्यूल आर द बॉर्न ऑन द मेगा स्पोरोफिल्स विच मे बी क्लस्टर टू द फॉर्म द फीमेल कोन. ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है. द मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म द 4 मेगा स्पोर. जो हमारे मेगा स्पोर मदर सेल हैं वो क्या करती हैं, वो करेंगी मियोटिक डिवीज़न. अब मियोटिक डिवीज़न करके क्या बनाएंगी, 4 मेगा स्पोर. और फिफ्थ आपका ऑप्शन है ऑन द मेगा स्पोर्स, नहीं, वन ऑफ द मेगा स्पोर इनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू द मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर 2 आर द मोर आर्चिगोनिया. ये आपका भी स्टेटमेंट सही है. द मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम. तो आपके सारे के सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं. तो फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑल आर द करेक्ट. अब देखिए होता क्या है कि जो अब जिम्नोस्पर्म की बात करें, तो जिम्नोस्पर्म की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका ये एक है न्यूसिलस. हम पूरा इसको मान लेते हैं न्यूसिलस. अब यहाँ से क्या होती है कि एक सेल जो होती है वो बना देती है मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको बोलते हैं MMC, जो कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट है, द मेगा स्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द न्यूसिलस. पहला है. और इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं ओव्यूल. क्यों, क्योंकि ये प्रोटेक्ट है बाहर से. अब थर्ड देखिएगा कि द ओव्यूल आर द बॉर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल व्हिच मे बी फॉर्म द क्लस्टर फीमेल कोन. इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं. अब होता क्या है कि जो हमारी मेगास्पोर मदर सेल है इसके अंदर होती है मियोसिस और यहाँ बनती हैं 4 हैप्लॉइड स्पोर्स. अब इसमें से 3 जो हैं आपकी वो कर जाती हैं डीजनरेट और एक ही जो है वो देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म द 4 मेगास्पोर. वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू द मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट. तो जो एक बचा हुआ है ना ये बना लेता है मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट. ये इसके बाद फिर क्या होता है, दैट बियर 2 आर द मोर आर्चिगोनिया. इसमें क्या होता है, इसके पास 2 या 2 से अधिक आर्चिगोनिया पाए जाते हैं. और अब क्या होगा, आपका पॉलन ग्रेन आएगा और इसके थ्रू एंटर करके आगे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं. अब आता है फाइंड द इनकरेक्ट. हाउ मेनी स्टेटमेंट आर द इनकरेक्ट अबाउट द जिम्नोस्पर्म. तो कुछ स्टेटमेंट इसमें से गलत है. मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. बिल्कुल गलत है. जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके अंदर गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता ही नहीं है. तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे काम लायक है, तो यहीं कहीं लिख लेते हैं फर्स्ट.
द पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, ये स्टेटमेंट आपका सही है। दे आर कैरी इन द वाटर करंट, ये गलत है, वाटर करंट नहीं होता है, एयर करंट के थ्रू ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन और हमारा उसके बाद हमारा आ गया थर्ड ऑप्शन। द pollen tube carrying into the male gametophyte grow toward the archegonia in the ovule and discharge their content near the mouth of the archegonia, तो आपका ये भी सही है। Following fertilization zygote develop into the embryo and ovule into the seed, ये भी सही है। The seed are the covered, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। तो 1, 3 and 6, तो टोटल हमारे 3 स्टेटमेंट इसमें से क्या है, इनकरेक्ट है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंजियोस्पर्म। इन एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग प्लांट, द pollen grain and ovule are developed into the specialized structure called the flower। एंजियोस्पर्म की peculiar character ही है। इन एंजियोस्पर्म seed are enclosed into the fruit, ये भी सही है। द एंजियोस्पर्म आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ द प्लांट, ये भी आपका सही है। दे रेंज इनटू द साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट यूकेलिप्टस एंड टॉल ट्री उल्फिया, यहाँ पे उल्टा हो गया है। जो हमारा लार्जेस्ट है वो हमारा क्या है, 100 मीटर से बड़े कौन से हैं, यूकेलिप्टस, और जो छोटे हैं हमारे वो कौन से हैं, वुल्फिया। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। ओके, थैंक यू सो मच।